वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में इसे हर कोई जानता है इस कंपनी को इंडिगो के नाम से। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह कंपनी बिजनेस में एयरलाइंस बिजनेस के। और आज के दिन यानी कि 16 अप्रैल 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 5260 रुपीज़। और आज इस कंपनी ने मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया 0.076% का। बात करें लॉन्ग टर्म की तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 साल 5 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। हर कोई कभी ना कभी एयरलाइंस यूज करता है और इंडिया में मोस्टली इंडिको को यूज करता है डोमेस्टिक एयरलाइंस के तौर पे। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। तो आप देख सकते हैं ये चार्ट ये बताता है कि एक साल में जब मार्केट डाउन था, अच्छी कंपनी के शेयर भी डाउन थे, फिर भी इंडिगो ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 46% का। यदि आप बैंक में एक साल के लिए पैसा लगाते हैं तो 9% का रिटर्न निकाल के रिटर्न देती है, लेकिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को गिरते हुए मार्केट के बीच में भी 46% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3570 रुपीज, जो आज के दिन है 5263 रुपीज। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो इंटर ग्लोब एविएशन से अपने शेयर होल्डर्स को बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है यदि आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर मार्केट में लगाएंगे। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 178% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2000 से भी नीचे का 1791 का, जो आज के दिन है 5263 का। बात की जाए 5 साल की तो कंपनी ने यहां भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। 5 साल में 427% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था, जैसे कि आप देख सकते हैं, 1000 रुपए से भी नीचे का, जो कि था 995 रुपीज, जो आज के दिन है 5263 रुपीज। तो ये कंपनी ये बताती है कि लॉन्ग टर्म में ही एक इन्वेस्टर, एक शेयर होल्डर्स को शेयर मार्केट से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं और देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप शानदार है, 2,03,276 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 53.48। इंडस्ट्री पी है इस कंपनी का 32.58। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी लोन कर्ज का प्रतिशत है 15.58। कह सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज है। आगे बात करते हैं आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का आरओई है 174.55%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है, पॉजिटिव होता है, जैसा कि इस कंपनी का, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल कर रही है। इससे हमेशा लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना बनी रहती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है या कम होता है तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना भी लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 98.37 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। नीचे आते हैं देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम देखें 2024 इस कंपनी के लिए एक अच्छा साल साबित रहा। कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 71,231 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 55,881 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की तो 2024 में इस कंपनी ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया 8,172 करोड़, जबकि 2023 में इस कंपनी को लॉस उठाना पड़ा था -306 करोड़ का। बात की जाए नेटवर्थ की तो 2024 में इस कंपनी की नेटवर्थ रहा 1996 करोड़। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा इंडिगो में लगा हुआ है 49.27% का, जबकि एफआईआई का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 24.82% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 14.51% का। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 5,347 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 3,441 रुपीज। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में तो कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 102% CAGR। कंपनी में मीडियम सेल ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 23.9%। बात की जाए कुछ कमी के बारे में
तो प्रमोटर होल्डिंग लास्ट 3 इयर्स में इसकी घट गई, जो कि रही -25.5%। तो ओवरऑल देखें प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, फाइनेंस भी स्पेशली 24 में अच्छा हुआ इस कंपनी का फाइनेंस, फंडामेंटल्स में मार्केट कैप शानदार है, आरओई भी अच्छा है, लेकिन लोन कर्जा इस कंपनी पे। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 5263 रुपीज। यदि हम 5 साल को देखें 400 से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में इस कंपनी ने 178% का रिटर्न निकाल के दिया, और 1 साल में इस कंपनी ने 46% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट